हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज हम स्टार्ट करेंगे कि जो मोटिवेशन है उसके कितने एलिमेंट हैं और टीचर को वो एलिमेंट कैसे यूज़ करने हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो देयर आर 3 एलिमेंट्स दैट आर रिलेवेंट टू द मोटिवेशन टू लर्न। 3 एलिमेंट हैं जिसके थ्रू मोटिवेशन को सीखा जा सकता है, मोटिवेशन मिल सकता है बच्चे को। पर्सनल रिलेवेंस, सम कंट्रोल ऑफ द लर्निंग प्रोसेस एंड अ सेंस दोज वन कैन मास्टर एंड इज़ मास्टरिंग द मटीरियल। ओके, मतलब कि पहला है कि पर्सनल रिलेवेंस एंड इंटरेस्ट, मतलब कि खुद का, बच्चे का पर्सनल इंटरेस्ट, उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है उसके बारे में, वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, किस में उसे इंटरेस्ट है उसके बारे में फर्स्ट चॉइस उसकी होनी चाहिए बच्चे की। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, द सब्जेक्ट मैटर एंड कोर्स कंटेंट्स मस्ट बी रिलेवेंट, इंटरेस्टिंग एंड यूज़फुल टू द लर्नर। सबसे पहले क्या होनी चाहिए, जो सब्जेक्ट मैटर है, सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट का कंटेंट है, कोर्स का कंटेंट है, वो रिलेवेंट होना चाहिए बच्चे के कोर्स से। जो मतलब कि सब्जेक्ट में जो भी लेसन है, ठीक है, सिलेबस में, वो जो कोर्स है उसके कंटेंट से मिलता जुलता होना चाहिए, उसमें बच्चे की इंटरेस्ट होनी चाहिए और वो यूज़फुल होनी चाहिए बच्चे के लिए, लर्नर के लिए। ओके, द एम्फेसिस एंड चैलेंज हियर इज़ ऑन टू द लर्नर। यहाँ पे जो सारा चैलेंज है और जो सारा मतलब जोर लगा के पढ़ना है, पूरे फोकस के साथ, पूरा जो जो भी मेहनत करनी है, वो सारा का सारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, बच्चे के ऊपर। क्योंकि वो बच्चे को पढ़नी है, बच्चे को उसमें एग्ज़ाम देना है, बच्चे को करियर बनाना है, ठीक है। तो वो सारा का सारा इसमें मेन चीज़ क्या है कि बच्चे का इंटरेस्ट होना चाहिए और बच्चे को समझ में आना चाहिए। इसमें सब मेन कौन है इसमें, लर्नर। दैट मीन्स रिकॉग्नाइजिंग द स्टूडेंट्स बैकग्राउंड, एक्सपीरियंसेस एंड एस्पिरेशंस एंड फाइंडिंग वेज टू कनेक्ट द मटीरियल टू दोज। इसका मतलब है कि बच्चे का जो बैकग्राउंड एक्सपीरियंस है, बच्चा कैसा, मतलब उसका दिमाग कैसा है, वो कितने जल्दी कैप्चर कर पाता है, या फिर उसका इंटरेस्ट किस में है, उसमें उसका मन किस चीज़ में लगता है, पढ़ाई में किस सब्जेक्ट में लगता है, उसकी आकांक्षाएं क्या हैं, एस्पिरेशन मीन्स आकांक्षाएं, उसका मन, वो क्या बनना चाहता है, वो किस फील्ड में जाना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे को कनेक्ट करती हैं सब्जेक्ट से, ठीक है। What the teacher consider interesting may not be interesting for the students। हो सकता है जो टीचर को पसंद है या फिर जो जिसमें टीचर का इंटरेस्ट हो वो बच्चे को ना पसंद आए। तो अगर टीचर मोटिवेट भी करेगा तो भी बच्चे मोटिवेट नहीं होंगे, नहीं मन लगेगा उनका। तो सबसे मेन बात है कि बच्चे को वो पसंद होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि टीचर को जो चीज़ पसंद है वो बच्चे को भी पसंद आ जाए मोटिवेट करने पे। In practice, making the material relevant usually means finding ways to present it in terms of authentic, real-world situations and problems that the situations can relate to। इसका मतलब क्या है, जो भी मटेरियल हो, जो भी सब्जेक्ट हो, जो बच्चे के लिए बच्चा डिसाइड कर रहा है पढ़ने के लिए, वो चीज़ कैसा और रिलेवेंट होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए। किससे, रियल वर्ल्ड सिचुएशन से, वर्ल्ड में क्या सिचुएशन चल रही है क्या नहीं, उससे रिलेटेड ही होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए कि जो कुछ मेल ही ना खाता हो दुनियादारी से और बस ऐसे ही सब्जेक्ट पढ़ता जाए बच्चा, उससे कुछ मतलब नहीं है। बच्चा वो चीज़ पढ़ सके जो मतलब कि प्रामाणिक हो। जैसे अगर कोई बच्चा साइंटिस्ट बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, तो वो उससे रिलेटेड ही सब्जेक्ट लेगा और उसी उसी फील्ड में जाएगा। लेकिन अगर कुछ ऐसा सब्जेक्ट ले ले जो कि ऐसा कुछ ऑथेंटिक ही ना हो, जिसका कुछ मतलब ही ना हो, मतलब कि उसका कोई यूज़ ही ना हो उसके सोशल लाइफ में, ओके, तो कैसा होना चाहिए, रियल वर्ल्ड सिचुएशन से उसे बच्चा रिलेट कर सके, जो सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम है वर्ल्ड की, उससे रिलेट कर सके, उसकी उसकी जो पढ़ाई है वो काम आ सके, ऐसी होनी चाहिए। द मैसेज द टीचर कन्वेज अबाउट द सब्जेक्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सब जो टीचर है उसको भी उस सब्जेक्ट के बारे में बच्चे को मैसेज दे देना चाहिए, बता देना चाहिए कि हाँ, ये सब्जेक्ट पढ़ने से आपको क्या फ़ायदा होगा, आपका करियर कैसा होगा, आपको किस फील्ड में जॉब मिलेगी, और इससे रिलेटेड जो भी नॉलेज हो, जो भी इंफॉर्मेशन हो, सब कुछ बच्चे को बताना ज़रूरी है। द टीचर मस्ट टेल द स्टूडेंट्स वाई दे फाइंड द सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग। टीचर को ये भी बताना ज़रूरी है कि बच्चे को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेना क्यों ज़रूरी है। अगर वो इंटरेस्ट नहीं लेगा तो फिर आगे कुछ भी मतलब नहीं है पढ़ के, ना उसका मन लगेगा पढ़ने में, ना ही वो उस फील्ड में आगे कुछ कर पाएगा। इसलिए टीचर को भी बताना ज़रूरी है कि सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेना वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट इम्पॉर्टेंट इज़
this. Okay, while it is good to show that you are enthusiastic and excited about your subject, ये भी बताना चाहिए कि बच्चे को मतलब ये दिखना चाहिए कि बच्चे में एक उत्साह एक एक्साइटमेंट है अपने सब्जेक्ट को लेकर, सब्जेक्ट में भी एक्साइटमेंट है और बच्चे के अंदर भी, ठीक है, ये ज़रूरी है. It is even better to find ways to convince your students that the subject is interesting. बच्चे को कन्विंस करना कि सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लो, मतलब स्टूडेंट्स को टीचर कन्विंस करे कि इसमें इंटरेस्ट लो, ज़बरदस्ती के थोपें, इससे अच्छा है कि बच्चे में वो एक्साइटमेंट होनी चाहिए. ठीक है, बच्चे में एक्साइटमेंट होना चाहिए और जो सब्जेक्ट है वो भी उसमें भी उनको एक्साइटमेंट रहे. ठीक है, इससे ये ज़रूरी है पहले कि बच्चे का एक्साइटमेंट ऑलरेडी रहे सब्जेक्ट में भी और बच्चे के मन में भी कि हाँ मुझे ये पढ़ना है और उनको उस सब्जेक्ट में उनकी इंटरेस्ट रहे. ठीक है, ज़रूरी नहीं कि टीचर ज़बरदस्ती थोपे ऐसा कुछ. व्हाट अ पर्सन फाइंड्स इंटरेस्टिंग इज़ शेप्ड बाय देयर नॉलेज एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस. बच्चे के पास्ट एक्सपीरियंस मतलब उनके अनुभव और उनके ज्ञान से ही बच्चे में जो इंटरेस्ट है वो शेप लेता है. जैसे वो पहले पढ़ चुके हैं कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़े हैं, उसमें कैसा उनका इंटरेस्ट रहा है, वो सारी चीज़ें उन्हें अब जब वो पढ़ेंगे, कोई सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर कोर्स, तो वहाँ पे उनका दिखेगा कि इंटरेस्ट कैसा है. ठीक है, नेक्स्ट है चॉइस एंड कंट्रोल. अ सेकेंड ऑलमोस्ट यूनिवर्सल मोटिवेटिंग एलिमेंट्स इज़ फॉर द लर्नर टू फील दे हैव सम डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द लर्निंग प्रोसेस. दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मतलब यूनिवर्सल में सार्वभौमिक मोटिवेटिंग एलिमेंट है कि बच्चे की जो लर्निंग प्रक्रिया है उस पर बच्चे का कुछ हद तक कंट्रोल है. ठीक है, जो उनकी चॉइस है, ठीक है, जिसमें उनका इंटरेस्ट है, जो बच्चे का चॉइस है, उसमें ना मोटिवेशन में एक बड़ा अंतर ला सकती है. देयर आर मेनी एलिमेंट्स वेयर द टीचर डिटरमाइंस द चॉइस. कुछ चीज़ें हैं कहीं पे कि जहाँ पे टीचर हैं कि वो निश्चित करते हैं कि क्या चॉइस होनी चाहिए. ओके, लेकिन अगर बच्चे भी कुछ हद तक अपनी चॉइस रखते हैं तो मोटिवेशन में काफ़ी हद तक मतलब कि एक अच्छा ही देखने को मिलता है कि जब वो भी मोटिवेटेड रहें बच्चे भी, और टीचर भी अगर थोड़ा सा मोटिवेशन में देता है और उनका उसमें चॉइस भी है तो फिर यह काफ़ी अच्छा होता है. However, look for other areas where the students can decide. इसका मतलब है कहीं कहीं पे टीचर डिसाइड करता है, बट कहीं कहीं पे कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स भी डिसाइड कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अलाउइंग some choice over assignment topics or formats and having projects where the students can choose a topic of particular interest to them. एग्ज़ाम्पल के लिए बताया कि जैसे कि टीचर ने कई सारे पॉइंट दे दिए, कई सारे टॉपिक दे दिए असाइनमेंट बनाने के लिए, तो उसका फॉर्मेट कैसा बनाना है वो बच्चे चूज़ कर सकते हैं. और अगर कई सारे टॉपिक दे दिए हैं तो उसमें से जो इस बच्चे को जो अच्छा लगेगा, जो टॉपिक अच्छा लगेगा, वो उतने बच्चों में से जिसको जो अच्छा लगे वो चूज़ कर सकता है. ऐसा मतलब कि कहीं कहीं पे बच्चे भी अपनी चॉइस दे सकते हैं, जिसमें उन्हें इंटरेस्ट रहेगा वो टॉपिक वो चूज़ कर सकते हैं, और जिसमें उन्हें इंटरेस्ट रहेगा वो अच्छी तरीके से उसे लिख भी पाएंगे और अच्छे से असाइनमेंट कर पाएंगे अपना. नेक्स्ट है मास्टर द मटेरियल. इसमें क्या है, जो मटेरियल है उसमें महारत हासिल हो बच्चे को, ऐसा मतलब कोई भी सब्जेक्ट को चूज़ किया है तो उसमें महारत हासिल हो. द थर्ड जनरल मोटिवेटिंग फैक्टर इज़ प्रोवाइडिंग द लर्नर विद द सेंस दैट दे कैन मास्टर द सब्जेक्ट एंड दैट दे अंडरस्टैंड द प्रोसेस टू फॉलो टू अचीव दैट मास्टरी. इसका मतलब है कि जो थर्ड है वो मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है कि बच्चे को प्रोवाइड किया जाए एक सेंस के साथ, एक ज्ञान के साथ, उन्हें कोई एक सब्जेक्ट जिसमें वे महारत हासिल कर सके, मास्टर बन सके उस सब्जेक्ट के, और उसके प्रोसेस को वो समझ सकें और अपने जो मास्टरी है, जो सब्जेक्ट में महारत हासिल करनी है, मतलब उसमें मास्टर बन जाना है, उसे वो फॉलो करके अचीव कर सके. इसका मतलब यह है
कि बच्चे को एक किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज दी जाए, अच्छे से उसके बारे में ज्ञान दिया जाए, उन्हें अच्छे से पढ़ाया जाए और अच्छे से समझाया जाए, जिससे कि उसका प्रोसेस क्या है, उससे आगे और बढ़ाने का, उसमें मास्टरी करने का एक क्या है प्रोसेस, उसे वो समझ सके और उसे फॉलो कर सके, ताकि बच्चे एक सब्जेक्ट पर्टिकुलर में वो अच्छे से महारत हासिल कर सके, उसमें वो मास्टर बन सके। असाइनमेंट्स दैट द स्टूडेंट्स सी एज चैलेंजिंग बट they can then also see they use successfully completed are highly motivating। समटाइम्स क्या होता है कि बच्चे को जब मिलता है असाइनमेंट्स, तो वो क्या करते हैं, बहुत उसे चैलेंजिंग मानते हैं। उनको लगता है ये कैसे होगा, ये तो बहुत टफ है, इसको कैसे लिखा जाए, स्टार्ट कैसे करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ। बट जब वो इसे सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं, कब, जब वो हाईली मोटिवेटिंग हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब पहली बार बच्चे को अगर असाइनमेंट दिया गया है किसी नए सब्जेक्ट में, ठीक है, तो फिर क्या लगेगा, उनको बहुत टफ़ लगेगा। उनको लगेगा कि अगर किसी का एक बार देखने को मिल जाता, या फिर अगर टीचर थोड़ा गाइड कर देते तो हम अच्छे से कर लेते। लेकिन जब वो कर लेते हैं फाइनली, तो फिर वो देखते हैं कि हाँ अच्छे से मैंने कर लिया, तो वे और मोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, if the teacher ignores motivation, the students who are most likely to see the subject as worth learning are those whose backgrounds and corresponding attitudes are most like that of the teacher। जब कभी टीचर मोटिवेशन को इग्नोर करता है, इसका मतलब जब टीचर मोटिवेशन को नज़रअंदाज करने लगे, तो बच्चे क्या करते हैं, वो भी क्या करते हैं कि जो उन्हें लगता है कि जो सबसे उन्हें लगता है कि ये मेरे लिए लाइफ टाइम, ये सब्जेक्ट मेरे लिए लाइफ टाइम के लिए बेनिफिट है। ठीक है, तो फिर वो सिर्फ उन्हीं को लर्निंग करते हैं, वो बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान ही नहीं देते और सिर्फ उसी को पढ़ते हैं जो उन्हें सही लगता है, जो उन्हें समझ में आता है, सिर्फ वही पढ़ते हैं। और इससे क्या होता है कि जो उनका बैकग्राउंड है, मतलब कि जो उनका दृष्टिकोण है, वो कैसा हो जाता है, टीचर की तरह ही हो जाता है। वो भी मोटिवेशन को नज़रअंदाज करते हैं और सिर्फ वही पढ़ते हैं जो उनको ईज़िली समझ में आ जाए, जो उनको लगे कि हाँ ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है, बस वही पढ़ेंगे, बाकी के सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देंगे और ना ही उसे पढ़ना चाहेंगे। Those students whose backgrounds are different, which by definition include most members of underrepresented groups, will be less likely to understand the appeal of the subject and consequently more inclined to put their efforts into pursuing some other discipline। इसका मतलब है कुछ बच्चे तो सिर्फ वो पढ़ेंगे कि जब उन्हें जो सब्जेक्ट सही लगेगा वो पढ़ेंगे, लेकिन कुछ बच्चे क्या करेंगे कि जिनका बैकग्राउंड डिफरेंट है, जिनका मतलब कि जैसे कुछ बच्चे डम्ब हैं, कुछ स्कॉलर हैं, तो फिर वो क्या करेंगे, तो वे क्या करेंगे कि जो अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स में हैं, जो मतलब कि उनका जो ग्रुप है, कुछ लोगों का जो जिनको अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है, तो वो क्या करेंगे, वो बहुत कम ही पसंद करेंगे समझना कि उन्हें कौन से सब्जेक्ट को समझना है, कौन सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। और वो क्या करेंगे, जो उनकी इच्छाएं हैं, इंक्लाइन मीन्स जो इच्छाएं हैं, वो क्या करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि वो दूसरे के डिसिप्लिन में, मतलब दूसरे ही डिसिप्लिन में लगाएं अपना। मीन्स वो अपने सब्जेक्ट में, जो उनका सब्जेक्ट वो चूज़ किए रहेंगे, उसमें उनका मन नहीं लगेगा क्योंकि उसमें नहीं पढ़ पाएंगे वो, तो वो दूसरे के डिसिप्लिन पे को ही फॉलो करेंगे, दूसरे डिसिप्लिन को फॉलो करने लगेंगे, अपने सब्जेक्ट पे फॉलो नहीं कर पाएंगे। उनको समझ में ही नहीं आएगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पहले बच्चे तो जिसमें उन्हें जो इंटरेस्टिंग लग रहा है सब्जेक्ट, वही पढ़ेंगे, और दूसरे क्या करेंगे कि दूसरे को फॉलो करने लगेंगे। इसका मेन मतलब कंक्लूजन क्या निकलता है कि जब टीचर इग्नोर कर देगा मोटिवेशन को, तो कुछ बच्चे मतलब कि दोनों अलग अलग दिशाओं में भटकने लगेंगे। कुछ बच्चे अपना जो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगेगा सिर्फ उस पर ध्यान देंगे, और कुछ क्या करेंगे, जो बच्चे दूसरे ही डिसिप्लिन पे फॉलो करेंगे, उनका खुद का जो डिज़ायर रहेगा वो दूसरों पे ही पुट कर देंगे। ओके, उनका पूरा एफर्ट्स जो रहेगा वो दूसरों को ही फॉलो करने में जाएगा। सो ये रहा आपके 3 एलिमेंट्स दैट आर रिलेवेंट टू द मोटिवेशन टू लर्न। ओके, थैंक यू सो मच।